हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और प्रॉब्लम्स आ रही है तो बिल्कुल ध्यान से देख लो इन वीडियोस को। तो देखिए, आज अपन शुरू करते हैं। हाँ, अब आते हैं इस पे। तो ऐसे क्वेश्चन है पूर्णांक तथा भिन्नात्मक भाग पर आधारित प्रश्न, और इसका काम क्या होता है कि ये नंबर है, इस नंबर के बारे में कुछ जानना है। तो इस नंबर के बारे में कुछ जानना, तो ये पूर्णांक तो पक्का नहीं है। अरे भाई, पूर्णांक तो कैसे बन सकता है यार, ये अपरिमेय संख्या की कुछ घात है। तो इसके बारे में जानना, और इसका दिया है आई तथा एफ क्रम से इसके पूर्णांक भाग तथा भिन्नात्मक भाग है। मतलब ये कोई नंबर आएगा, जैसे मान लो जो भी समथिंग 3 पॉइंट, मान लो जो भी आपका नंबर आए यार 4 ऐसा आया, तो मतलब इसके पूर्णांक भाग को आई से, मतलब इसको इसने आई बोला है, और इसका भिन्नात्मक भाग है जो 0.4 उसको ये। तो ये मान लो ये नंबर इतना आता है, तो आई मतलब ये क्या कह रहा है, आई इसका पूर्णांक भाग है और एफ इसका ये भिन्नात्मक भाग है। तो ये बात है। तो मतलब इस आर को अपन क्या लिख सकते हैं, आई प्लस एफ। आई प्लस एफ, आर मतलब क्या हो गया, यहां पे इसने आर को यही तो बोल दिया, आर बराबर आई प्लस एफ। मतलब इसका पूर्णांक भाग ये और इसका भिन्नात्मक भाग ये, तो आर बराबर आई प्लस एफ। आई प्लस एफ ही आ गया। अब इसका अपन क्या कर सकते हैं, तो इसका फरसार लिखेंगे तो फरसार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो आई प्लस एफ का फरसार क्या आ जाएगा, आई प्लस एफ का फरसार आएगा NC0 इंटू 3 की पावर n प्लस NC1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इंटू √7 की पावर 1 प्लस NC2 इंटू 3 की पावर n माइनस 2 इंटू √7 की पावर 2 प्लस NC3 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 इंटू √7 की, जो भी जा रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है, मतलब ये जो आंसर चाहिए ये कैसे ला सकते हैं। तो अगर इसमें कोई चीज अपनी हेल्प कर सकता है तो वो कौन है, अगर इसमें कोई चीज अपनी हेल्प कर सकता है तो वो कौन है, इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट अपनी हेल्प कर सकता है। तो इसका कॉन्जुगेट कितना है बच्चे, इसका कॉन्जुगेट है 3 माइनस √7। अरे इसका संयुग्मी, और इस नंबर को आप गौर से देखो, इस नंबर को आप गौर से देखो, ये नंबर है 3 माइनस 2 पॉइंट कुछ कुछ, तो ये नंबर है 0 से 1 के बीच में। ये जो नंबर है ये 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी कुछ भी घात करो, कुछ भी घात करो, ये नंबर भी 0 से 1 के बीच में आएगा। क्या ये नंबर भी किसके बीच में आएगा, 0 से, भाई 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो वो 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इसको मान लो एफ डेस। क्यों एफ डेस माना है इसको, क्यों एफ डेस माना है इसको, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये 0 जो ये नंबर है वो 0 से 1 के बीच में है, उसकी कोई भी पूर्णांक घात कर दो, मतलब कोई भी प्राकृत घात कर दो, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये अपनी हेल्प कर सकता है। तो यहां मैंने लिखा एफ डेस इक्वल टू, इसका फरसार चालू कर दिया भाई, 3 माइनस √7 की पावर n, तो यही तो है फरसार, बस उसमें माइनस हो जाएंगे बातें, ये वाले टर्म्स माइनस के हो जाएंगे, और क्या होगा, ये तो प्लस का रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो एक तो ये हेल्प कर सकता है अपनी, ये बात क्लियर हो गया। तो अब देखो बच्चे, इसका मैंने ये लिख दिया। अब यहां से जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसको हटाओ। पहला अपने को पता चला कि यार इसकी कोई हेल्प कर सकता है, तो वो इसका संयुग्मी कर सकता है, इसलिए उसको मान लिया। अब यहां से क्या हटाना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, उसको हटाओ। अपरिमेय संख्याएं कहां कहां है, देखो अपरिमेय संख्याएं एक तो यहां है, इस पद में, इसमें अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, तो 7 हो जाएगा ये, और एक इस पद में। तो इन पदों में ही परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं है क्या, तो इसलिए अपन ने आई प्लस एफ डेस कर दिया, आई प्लस एफ डेस, इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे और बच क्या जाएगा, 2 टाइम्स ये NC0 इंटू 3 की पावर n प्लस NC2 इंटू 3 की पावर n माइनस 2 इंटू ये देखिए √7 का स्क्वायर, तो ये 7 ही हो जाएगा बच्चे। तो ये जो भी बचे हैं ये क्या बचे हैं,
तो देखिए बच्चे, जो भी यह बचा हुआ है ये क्या है, ये एक पूर्णांक है क्या, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2i। ये एक पूर्णांक है इसलिए इसको लिख सकते हैं अपन 2i, और ये है। अब गौर करना बच्चे, एक दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो अपन इधर देखते हैं। बताइए f का मान कहां से कहां, 0 से 1। f का मान कहां से कहां, 0 से 1। f मतलब उसका पूर्णांक भाग। और f डेश का मान कहां से कहां, f डेश का मान भी 0 से 1। अरे बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। f का मान 0 से 1, f डेश का मान 0 से 1। तो मुझे ये बता सकते हो तुम, f प्लस f डेश इसका मान कहां से कहां होगा, f प्लस f डेश का मान कहां से कहां होगा, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो मिनिमम वैल्यू तो 0, इसका न्यूनतम तो 0, और इनको हटोगे तो मतलब ये 0 से 2 हो सकता है। बेसिकली f प्लस f डेश 0 से 2 हो सकता है। यहां तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद देखो एक छोटा सा कि इधर क्या है, पूर्णांक है, ये भाग भी पूर्णांक है, तो ये भाग भी पूर्णांक होगा। क्या क्या बोला मैंने, सुन लो, वापस सुन लो और कॉपी में लिख लो। ये भाग पूर्णांक, ये भाग पूर्णांक, तो इसको इधर ले आओ भाई, उसको इधर ले आओ, तो ये भाग भी क्या होगा, पूर्णांक। हाँ, यहां पे गड़बड़ हो सकता है। ये भाग पूर्णांक है और ये भाग भी पूर्णांक है। आई मतलब इंटीजर पूर्णांक, तो ये भाग भी पूर्णांक होगा। तो देखो इसका मान 0 से 2 के बीच में है और ये पूर्णांक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, f प्लस f डेश का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्लियर हो। तो यहां से ये कंक्लूजन मिल रहा है कि f प्लस f डेश का मान कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब ये आ गया i प्लस 1। तो इसलिए यहां से i का मान क्या आ गया, 2i माइनस 2k बोल दो यार इसको, कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो 2k माइनस 1, तो 2k माइनस 1, देखो i कैसा नंबर आ गया, i कैसा नंबर आ गया, विषम आ गया। 2k माइनस 1, तो i का जो मान आया है यहां से, क्योंकि इसका मान 1 हो गया इसलिए i का मान क्या आ गया, विषम। i का मान विषम आया। अब इसको करना है भाई, अब इसको करना है, तो इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, मैं यहां पे लिख देता हूं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट यहां पे करते हैं अपन। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिए, r इंटू 1 माइनस एफ। तो यहां से देखिए 1 माइनस एफ का 1 माइनस एफ का मान कितना है, 1 माइनस एफ। अगर आप एफ को उधर ले जाओगे यहां, तो यह आ जाएगा एफ डैश। तो r इंटू जो 1 माइनस एफ था, ये क्या हो गया, r इंटू एफ डैश। अब r क्या है, r तो ये रहा, r तो ये रहा 3 प्लस रूट 7 की होल घात n, और f डैश क्या है, ये रहा। तो f डैश का मान रख दो यहाँ, 3 माइनस रूट 7 की घात n। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो देखो गुणा कैसे होगा, तो दोनों पे घात बराबर है क्या, तो घात बराबर है तो होल घात n। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा, अरे भाई अंदर अंदर गुणा होंगे ना, दिस गुणा दिस, तो ये 9 माइनस 7 तो 2 आ जाएगा। तो यार इसको इससे गुणा करोगे तो 9 माइनस 7 आएगा, दैट इज 2 की घात है, दैट इज 2 की घात है। तो ये 2 की घात है ना, क्या बहुत बहुत पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है कुछ कुछ हो रहा हो, कुछ कुछ हो सकता है आपको, पर नहीं छोड़ेंगे आपको। यहाँ पे देख बच्चे, ये नंबर था, इसके बारे में पता करना था, तो कौन हेल्प कर सकता है, इसका संयुग्मी, क्योंकि ये संयुग्मी 0 से 1 के बीच में था, इसलिए क्या हो गया, इसको अपने एफ डैश मान लिया। फिर इसका फरसार लिखा और इसका, फिर दोनों से इनको दोनों को जोड़ा तो क्या मिला, ये अपरिमेय संख्याएं हट गई। फिर एक ये कंसेप्ट आया, तो इसका हेल्प लिया और इसका भी हेल्प लिया, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक, तो इसलिए इसका मान निकल के आया 1। तो यहां से फिर अपनी हेल्प, तो अच्छे से देखेंगे इसको, अगला वाला क्वेश्चन। अब इसमें आपको एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि एक्चुअल में वो 2 ही स्टेप है, पर कैसे लिखने। तो इसको लिखते हैं, ये भी i प्लस एफ दिया है, तो i प्लस एफ इक्वल टू इसका फरसार 5 प्लस 3 रूट 3 की पावर 2n प्लस 1, ये करना है अपने, i प्लस एफ हो गया। अब गौर से देखो, इसका संयुग्मी क्या लिखूं, मुझे तो ये बताओ तुम,
इसका संयुग्मी क्या लिखो? तो इसका संयुग्मी क्या 5 माइनस 3√3 ले लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लूं इसको इसलिए नहीं बच्चे, ये 0 से 1 के बीच में नहीं है। देखिए ये 5 है, ये 3√3, इसको अंदर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 माइनस √27 बन जाएगा। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते अपन, ये 0 से 1 के बीच में नहीं है। तो इसलिए एफ डेस को क्या लेना पड़ेगा? 3√3 माइनस 5। ये 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी पावर क्या ले लो? 2n+। तो ये बात समझ में आई कि जिसको आप एफ डेस बोल रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसको क्यों नहीं ले सकते एफ डेस? क्योंकि ये तो ऋणात्मक है। तो एफ डेस जिसको ले रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो इसलिए इसको अभी प्रसार करने से पहले अपन इसको ऐसे बदल देंगे 3√3 प्लस 5 की होल पावर, सो दैट थोड़ा सा अच्छा भाई इसको ऐसे लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि उसको अपन ने ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो I प्लस एफ क्या आ गया? 2n + 1 C0 की 3√3 की होल पावर 2n + 1 प्लस 2n + 1 C1 इंटू 3√3 की होल पावर 2n इंटू 5 की पावर 1 प्लस, चलो इसको आप पूरा कर देंगे। हाँ, अब एफ डेस का भी लिख दो भाई। एफ डेस का क्या होगा? 2n + 1 C0 इंटू 3√3 की होल पावर 2n + 1 प्लस, नहीं इस बार माइनस आएगा, तो 2n + 1 C1 इंटू 3√3। अब अपना एम क्या है? यहां से अपरिमेय संख्या को हटाएं। यहां से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी है? गौर से देखो इस बार अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या है ये 3√3 की होल पावर विषम संख्या। तो इसमें √3 रहेगा, इसका रूट हट जाएगा। अरे 3√3 की होल पावर 2n है, तो इसका रूट हट जाएगा। तो इस बार अपरिमेय है ये, तो मतलब इसको हटाना है बेसिकली। अपरिमेय संख्या को हटाना मतलब इसको हटाना है। तो क्या करोगे तुम? 1 - 2 करोगे। I प्लस एफ माइनस एफ डेस, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 2n + 1 C1 इंटू 3√3 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 1 प्लस ऐसे ही 2n + 1 C3 3 की पावर 2n - 2 इंटू 5 की पावर 2। तो समझ रहे हो, ये आएगा। और ऐसा आएगा तो ये तो 2 क्या आ गया भाई? ये तो 2 इंटू ये तो कोई पूर्णांक है और ये इंटीजर है। अब f माइनस एफ डेस कहां से कहां होगा? तो f देखिए बच्चे, f कहां से कहां होता है? f होता है 0 से 1, एफ डेस भी होता है 0 से 1। और यहां पे अब प्रॉब्लम होगी f माइनस एफ डेस को निकालने में, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। f माइनस एफ डेस कहां से कहां होगा? तो इसका न्यूनतम मान कैसे आएगा? ये निकाल लो तुम, कैसे भी करके निकाल लो। 0 से 1 ये, 0 से 1 ये, तो इसका न्यूनतम मान आएगा -1। क्यों? क्योंकि जब ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, और इसका अधिकतम मान आएगा ये, तो ये आएगा। गौर से देख लो बच्चे इसको, f ये, f डेस ये, तो f माइनस एफ डेस ये होगा। और f माइनस एफ डेस एक पूर्णांक भी होगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक होगा। तो इसलिए f माइनस एफ डेस का मान कितना होगा? 0। f माइनस एफ डेस का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये -1 से 1 में है और एक पूर्णांक भी है, इसलिए इसका मान 0 होगा। तो इसलिए आ गया I + 0 इक्वल टू 2k, मतलब I बराबर 2k। तो ये एक कैसा पूर्णांक होगा बच्चे? सम पूर्णांक होगा। ये एक कैसा पूर्णांक होगा? I सम पूर्णांक आ गया। अब इसका मान निकालना है, तो ये सेकंड पार्ट तो हो ही जाएगा भाई। सेकंड पार्ट तो सीधा ही हो जाएगा, देखो यही हो जाएगा, यही कर देते हैं सेकंड पार्ट। तो f बराबर एफ डेस ही आ गया ना, अरे यहां से f बराबर एफ डेस, तो r इंटू एफ था, r इंटू एफ का वैल्यू क्या आएगा? r इंटू एफ बराबर r तो ये इंटू एफ, f मतलब एफ डेस, r इंटू एफ डेस। तो मतलब इसको और इसको गुणा करना है, इसको और इसको गुणा करना है। क्या कर सकते हो आप गुणा?
इसको और इसको गुणा कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, पावर तो सेम है दोनों पे, तो पावर तो सेम आ जाएगी। और इसको गुणा कर दो तो ये 27 माइनस 25 तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, तो बहुत आसान है। अब यहां पे अगर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं तो क्या हुआ है बच्चे, केवल दो चीजें हैं कंसेप्ट। एफ डेस किसको मानना है, शायद इधर दिख जाएगा आपको, एफ डेस किसको मानना है, देखो कंसेप्ट क्या है, एफ डेस बड़ा माइनस छोटे को माने, बड़ा माइनस छोटा है ना, एफ डेस मानना है बड़ा माइनस छोटा, तथा अपरिमेय पदों को हटाएं। एक तो एफ डेस किसको मानना है, बड़ा माइनस छोटा, ये इसको क्यों नहीं मानना है ये समझ में आना चाहिए। दूसरा अपरिमेय पदों को हटा दो, बस बड़ा माइनस छोटा को एफ डेस मानना है और अपरिमेय पदों को हटा तो दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना। क्या खत्म, दो ही कंसेप्ट है, एफ डेस किसको मानना है और बड़ा माइनस छोटा, इसका वैल्यू 0 आएगा या 1, दोनों टाइप की क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब तो देखिए इस क्वेश्चन को, यदि r बराबर दिस तथा ये है तो इसका प्रूव दैट और इसका मान याद करें। तो ऐसा क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे वो देखिएगा। तो देख बच्चे ये है और अब सब कुछ पता है, इसको कौन हेल्प करेगा, बस ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है ये चीजें देके, कि इसने जी पावर दे दिया, ऐप कुछ डिफाइन कर दिया। तो इसको समझते हैं पहले, इसको समझोगे तो देखो बच्चे क्या है, आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर ये हो गया, तो आई बराबर ये हो गया, तो फिर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आई प्लस एफ इक्वल टू आर होता था क्या अभी तक, तो बताओ आई का वैल्यू ये दे दिया तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई की जगह ये रख दो, तो जी ऑफ आर प्लस एफ इक्वल टू आर, तो एफ का वैल्यू क्या आ गया, आर माइनस, एफ का वैल्यू क्या आ गया, आर माइनस ये आर। तो बेसिकली ये क्या है, जो अपन एफ मानते थे वही एफ है, देखो आर माइनस आर, तो ये जो एफ अपन मानते थे वही एफ है, और ये किसका काम करेगा, ये करेगा आई का काम। तो अपन तो अपने ही तरीके से चलते हैं, इसकी जगह एफ लिख देंगे, इसकी जगह आई लिख देंगे, तो देखो ये करेगा, तो ये है आई प्लस एफ मतलब √2 + 1 का होल पावर 2n + 1, तो इसका प्रसार कर दो बच्चे, तो ये आ जाएगा 2n + 1 C0 इंटू √2 की पावर 2n + 1 प्लस 2n + 1 C1 इंटू √2 की पावर 2n प्लस 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 प्लस, और ऐसे ही एफ डेस। अब एफ डेस आप जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो, क्या होगा, √2 - 1, भाई एफ डेस किसको लोगे, √2 - 1 को ना, इसका कॉन्जुगेट यही लोगे तो ये भी आएगा 2n + 1 C0 इंटू √2 की पावर 2n + 1 माइनस 2n + 1 C1 √2 की पावर 2n प्लस माइनस जो भी हो रहा है। तो अब क्या होता है ये आई प्लस एफ और इसको एफ डेस मान लिया। अब क्या होता है कि इन दोनों को या तो आपको जोड़ना है या तो आपको घटाना है, इन दोनों इक्वेशंस को या तो जोड़ो या तो घटाओ, और ऐसा कुछ करो कि अपरिमेय पद हट जाए। तो अपरिमेय कौन सा है इसमें, ये क्यों है ये अपरिमेय, देखिए बच्चे ये अपरिमेय है √2 की पावर 2n + 1, देखिए ये वाला परिमेय है भाई, ये पावर 2n है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा रूट, या तो ये अपरिमेय है, इसलिए आई प्लस एफ माइनस एफ डेस, माइनस करना पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स ये तो कट जाएगा और ये डबल हो जाएगा 2n + 1 C1 इंटू √2 की पावर 2n प्लस 2n + 1 C3 बचेगा क्या, फिर 2n - 2। क्लियर है क्या ये बात, तो ये अपने पास आएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आप देखो ये इंटीजर आ गया, तो आई प्लस एफ माइनस एफ डेस इक्वल टू 2k। अब आपको सब कुछ पता ही है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, और इसका मान एफ माइनस एफ डेस का मान कितना होता है, 0 ही होता है क्या, अरे भाई पिछले में ही प्रूव किया, तो एफ माइनस एफ डेस, एफ ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1, और ये इंटीजर है, इसलिए एफ माइनस एफ डेस का वैल्यू कितना हो गया, यहां से आ गया एफ माइनस एफ डेस का मान कितना हो गया, 0।
तो f बराबर f डेस, f बराबर f डेस आ गया। तो ये बात तो क्लियर है, f बराबर क्या आ गया बच्चे, f डेस आ गया। अब अपने को ये प्रूव करें, अब ये थोड़े से अलग ही स्टाइल में लिख दे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है i, ये है 1/f, तो ये प्रूव करना है। तो पहला पार्ट प्रूव करने के लिए, पहला पार्ट मैं प्रूव कर देता हूं बच्चे यहां पे। तो पहला पार्ट जीफ ऑफ आर। अब जीफ ऑफ आर का मतलब क्या है इसका क्या मतलब है, जीफ ऑफ आर मतलब ये रहा। तो जीफ ऑफ आर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो आर माइनस एफ हो जाएगा, आर माइनस एफ हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर ये लिया था, इसका वैल्यू आर माइनस एफ यहां से लिख दिया। अब इस आर को कैसे हटाएं, तो इस आर को कैसे हटाएं, तो उसके लिए देख बच्चे, अपन अभी तक जो करते आ रहे थे आर इंटू एफ डेस, आर इंटू एफ डेस का वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, ये सबसे काम की चीज है, क्योंकि आर को हटाना है तो आर इंटू एफ डेस, और वो हो जाएगा आर इंटू एफ, क्योंकि एफ और एफ डेस बराबर है, तो आर इंटू एफ डेस का वैल्यू दिस को एफ डेस से इससे मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो आर इंटू एफ डेस देखो कितना आ रहा है, आर इंटू एफ डेस इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस इंटू दिस, तो ये 1 आ जाएगा। तो मतलब और तो ये भी 1 आ जाएगा। तो मतलब आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू आ गया 1/f, आर का वैल्यू क्या आ गया 1/f, तो यहां पे डाल दो, तो ये 1/f माइनस एफ। तो बस थोड़ा सा मैनिपुलेटेड था कि ये चीज का यूज करना पड़ेगा, और यही तो करते हुए आ रहे अपन भाई, पिछले दो क्वेश्चंस में यही तो करवा रहा है वो। तो इस बार उसने थोड़ा सा अलग मोटिव खेल दिया, तो कर सकते हैं क्या। तो पहला हो गया। दूसरा पार्ट इसका दूसरा पार्ट बताओ, एफ स्क्वायर माइनस एफ आर प्लस ये, इसको ध्यान से देखो, तो ये थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे तुम कि ये क्या बता रहा है। तो एफ स्क्वायर माइनस एफ प्लस आई इंटू एफ माइनस आई। तो देखो बच्चे ध्यान से देखिए, इसको इसमें से आप क्या कॉमन ले लो, f कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, f कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एफ, और इसमें से क्या ले लो i कॉमन, तो बचेगा क्या, माइनस का i कॉमन लेना पड़ेगा क्या, एक सेकेंड सॉरी, सेकेंड में f कॉमन ले लो तो बचेगा f माइनस 1, प्लस इसमें से भी i कॉमन ले लो तो बचेगा f माइनस 1। तो अब क्या करो, अब आप कर लो f माइनस 1 कॉमन ले लो, तो i प्लस एफ बच जाएगा। तो i प्लस एफ तो क्या हो गया, आर ही हो गया, ये तो आर ही हो गया बच्चे, आर हो गया, और ये आर इंटू एफ, तो ये अपना आ गया, ये तो आ गया आर, और ये आ गया एफ माइनस 1, तो आर एफ माइनस आर, आर एफ माइनस आर, आर एफ माइनस आर आ रहा है, अच्छा आर एफ माइनस आर आ रहा है, तो आर एफ माइनस आर, तो आर इंटू एफ का वैल्यू तो 1 है, तो ये तो भाई 1 माइनस आर आ जाएगा, 1 माइनस आर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ होगा क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये आई देखिए, इन दोनों में से f कॉमन, इन दोनों में से i कॉमन, तो f माइनस 1 अब f माइनस 1 तो f माइनस 1 ही रहेगा भाई, तो आर एफ माइनस आई प्लस एफ, तो आर आ गया आर एफ माइनस आर, तो ये आएगा जो भी आ रहा है। तो हाँ थोड़ा वो तो इधर उधर है, बाकी ऐसा का अच्छा वैल्यू भी आ सकता है, शायद यहाँ पे आर हो सकता है, तो थोड़ा बात बैठ जाएगा, यहाँ पे आर होगा तो शायद बात बैठ जाएगा कुछ, तो ऐसा ही कुछ होगा कि इसका वैल्यू अपने को निकालना है। क्लियर है क्या, तो आगे चलिए। हाँ तो ये है, अब ये बच्चे मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चंस अपन ने करा लिए हैं, तो ये आप खुद से करोगे। तो आर जो भी है ये सम है तथा इसका मान भी ज्ञात करें, तो मान ज्ञात करने के लिए आपको वो ही कर लेना है, सीधा सीधा उसी से आएगा, प्रोसेस वही लगाना पड़ेगा, 2 + √3 का पावर 6, इसका एक्सपेंशन कर देना जो भी आ रहा है, और फिर एफ डेस मान लेना 2 - √3 की होल पावर 6, इसको जो भी जोड़ना घटाना जो भी करना है करो, और आंसर बताओ कमेंट पे। तो एकदम सेम वैसे ही होगा जैसे पहले वाले क्वेश्चंस करें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। हाँ तो इसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब है द्विपद गुणांकों के गुणधर्म।
तो देखो बच्चे ये बहुत ही अच्छी चीज अब शुरू हो रही है, जिस पे बेस्ट बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं यहीं से करता हूं, x प्लस वाई, तो एन सी नॉट एक्स की पावर n इंटू वाई की पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई की पावर, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई, प्लस 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 एन सी एन इंटू वाई की पावर। तो देखिए बच्चे, इसमें सबसे पहला काम करते हैं, x की जगह 1 पुट x बराबर 1 और y बराबर 1 रखें। तो देखिए बच्चे, x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू 1 रखो, तो क्या आएगा 2 की पावर n, 1 प्लस 1 2 की पावर n, और ये x और y का 1 रखेंगे, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस 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 ncn हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक तो ये आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर अपन, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देख बच्चे, इसका सिग्मा फॉर्मेट लिखना चाहिए तो 2 की पावर n इक्वल टू सिग्मा एन सी आर, आर का वैल्यू 0 से लेके n तक। ये सिग्मा फॉर्मेट भी इसका काफी काम आएगा, ठीक है। दूसरा अगर अपन रखें x का वैल्यू 1, इसको सिग्मा को थोड़ा इधर लिखते हैं, साइड में लिख देते, तो ये है 2 की पावर n इक्वल टू सिग्मा एन सी आर, आर का वैल्यू 0 से है। क्लियर है क्या? तो इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब अगर अपन इसमें पुट करें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, अगर ये रखने पर क्या आ रहा है, देखिए बच्चे, तो ये तो आ जाएगा 0 इक्वल टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस 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 ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस nc4 माइनस nc5 ऐसे चलता रहेगा। क्या? तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये प्लस वाले माइनस वाले, अब प्लस वालों को मैं इधर ले आता, माइनस वालों को nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 इनको इधर ले आते हैं, इक्वल टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, ये दोनों हो गए बराबर। तो ये विषम वाले बराबर सम वाले, विषम वाले गुणांक, ये विषम वाले बराबर सम वाले, क्या विषम वाले और सम वाले बराबर, इसमें सम और विषम वाले क्या हो गए बच्चे, बराबर हो गए। तो बराबर हो गए, और सभी का सम कितना है 2n, तो ये दोनों का ही वैल्यू कितना हो जाएगा 2n/2। क्या बोल दिया मैंने, ये बहुत गजब की चीज बोल दी है कि सम वाले, देखो यहां से क्या आ गया, विषम वाले जो है वो सम वाले के बराबर है, और इन दोनों का योग क्या है 2 की पावर n, तो ये और ये दोनों आधे हो जाएंगे क्या 2n/2। भाई ऐसे नहीं पता चल रहा हो तो इसको समीकरण 1 मानो आप, और इसको समीकरण 2, इसको और इसको एक बार तो जोड़ दो, तो इसका मान आ जाएगा आपके पास ये, फिर एक बार इसमें से इसको घटा दो तो इसका मान आ जाएगा आपके पास वो। तो बहुत ही अच्छे है। और ये इसको अपन लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोलते हैं सभी द्विपद गुणांकों का योग, सभी द्विपद गुणांकों का योग, सभी द्विपद गुणांकों का योग, मतलब जितने भी nc0 nc1 nc2 ncn तक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, याद रखना पड़ेगा। और ये भी बहुत है कि सम वाले और विषम वाले बराबर होते हैं, और वो कितने होते हैं, टोटल का 1/2, 2 की पावर n/2, 2 की पावर n/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो अपने को ध्यान में रखना है। क्या बात क्लियर है? तो ऐसे देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए। तो राज मतलब रिमेंबर, क्लियर है? चले आगे। हाँ, तो ये निम्न का मान ज्ञात करें। आप बहुत ही वही सिंपल से क्वेश्चन है, पर चाहे आप इसमें अगर मास्टरी कर ली ना तो आगे जो आएगा ना उसको तो इतना जल्दी कर लोगे। तो इसमें है, अब इसमें क्या है बच्चे, इसमें लिख के देख लो, 17c0 प्लस 17c1 प्लस 17c2 प्लस 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 17c17। तो मतलब ये तो वही आ गया nc0 nc1 nc2 ncn तक, तो पूरा है तो 2 की पावर 17। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें अपन लिखना शुरू करें तो ये आएगा 17c0 नहीं है, यहाँ पे इसको लिखना शुरू करो तब समझ में आ जाएगा ये 17c0 है। इधर से लिख देता हूं, 17c0 नहीं है, 1 से शुरू है, 1 डालो तो 1 से, प्लस 17c2
प्लस 17C3 प्लस 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 17C15। समझ रहे हो, इतना ही है, इतने का मान पूछा है, इतने का मान पूछा है तो कैसे लाएं। इसका मान पूछा है, देखो 17C1 17C2 17C3 17C15। तो अपन इसका तो नहीं पता कितना होता है मान, अपने को किसका पता है, इसका मान अपने को पूछा जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन तो ये जानते हैं कि 17C0 प्लस 17C1 प्लस 17C2 प्लस 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 17C15 प्लस 17C16 प्लस 17C16 प्लस 17C17। अगर ये होता तो इसका मान होता 2 की पावर 17। अगर ये इतना पूरा होता तो इसका मान होता ये। तो इसलिए यहां से लेके यहां तक का मान निकालने के लिए क्या करें, बाकी को उधर ले जाओ, बाकी चीजों को उधर ले जाओ। तो ये 17C1 हुआ प्लस 17C2 हुआ प्लस 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 17C15 हुआ इक्वल टू 2 की पावर 17 माइनस एक तो ये 17C0, एक ये माइनस 17C16 और माइनस 17C17। अब देखो बच्चे, ये अपन ले आए, पूरा लिख के ले आए। बाकी मैं सीधा भी यहां से यहां लिख सकता था, सीधा भी आप ऐसे लिखने की कोशिश करो। अगर पूरे होते तो 2 की पावर 17। अब इसमें कौन कौन नहीं है, एक तो वो जीरो वाला, तो जो नहीं है उनको माइनस कर दो। इधर भी कौन नहीं है, 17C16 और 17C17, ये नहीं, ये नहीं, तो जो नहीं है उनको माइनस कर दो। देखो इधर से भी मैं यही ला रहा हूं, बाकी इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका वैल्यू 17, इसका वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 17 माइनस 1 माइनस 16 माइनस 1, तो ये 2 की पावर 17 माइनस 17 16 क्या से जाएगा 17 आ जाएगा ना, तो 2 की पावर 17 माइनस 19। समझ गए, इसका मान रख दो। तो 2 की पावर 17 माइनस 19 इसका आंसर है। क्लियर है क्या बच्चे? तो ऐसा करेगा आपके साथ हो, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, पर ये अगर वो कुछ छोड़ देता है तो वो टर्म्स माइनस कर दो। सीधा सीधा आपको इसको देख के इसको लिखने की प्रैक्टिस करो, बाकी ऐसे तो आप ले ही आओगे भाई, ऐसे तो आप ले ही आओगे, पर कोशिश करो कि ये लिख पाओ सीधा, कि पूरे होते तो 2 की पावर 17, जो नहीं है उनको माइनस कर दो, जो नहीं है उनको माइनस कर दो। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? चलिए बच्चे, तो इसको करते हैं अपन, ये चाहे ये है, तो ये क्या है बच्चे, ध्यान से देखिए, आर का मान देखो, मान रखना शुरू कर दो। 23C0 रखोगे तो 1 प्लस 23C1 रखोगे तो 1 रखो यहां तो 3 आ जाएगा, प्लस 23C5 प्लस 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 लास्ट 11 रखो 23C23। तो ये कौन से हैं बच्चे? ऑड वाले। अरे भाई विषम वाले हैं ना, तो ये तो विषम वाले हैं, विषम वाले हैं, तो कितना हो जाएगा आधा, 2 की पावर n/2 ना। विषम वाले पूरे 1 3 5 और 23 तक, तो 2 की पावर 23, भाई सीधा सीधा याद होना चाहिए, 2 की पावर 23, 2 की पावर 23/2, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 2 की पावर 22 आ जाएगा। सीधा सीधा सीन है, सीधा सीधा सीन है। ये क्या है, इसको देखिए, 20C मान रखो 2 प्लस 20C4 2 रखो, 20C6 प्लस 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 20C20। तो ये है सम वाले, सम वाले हैं, तो सम वाले भी 2 की पावर n/2, 2 की पावर n/2 होता है। पर देखिए बच्चे, इसमें एक मिसिंग है, तो एक मिसिंग है ना, कौन सा मिसिंग है? 20C0, 20C0 मिसिंग है, तो उसको प्लस और माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये पूरे होते तो इतना होता, मतलब पूरे होते तो कितना होता है, 2 की पावर 20, n का मान तो 20 है भाई, n जो यहां लिखा होता है /2 होता, पर एक मिसिंग है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा 20C0। क्या बोला मैंने? अगर ये पूरे होते सम वाले तो 2 की पावर 20/2 होता, पर एक मिसिंग है, उसको माइनस भी करना पड़ेगा, उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 19 माइनस 1, 2 की पावर 19 माइनस 1, 2 की पावर 19 माइनस 1। क्या बात समझ पा रहे हैं? 20, अरे भाई देखो किसी को कंफ्यूज तो नहीं हो गया? देखो 20C0 प्लस 20C2 प्लस 20C4 प्लस 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 20C20, अगर ये होते तो ये 2 की पावर 20 पूरा/2,
पर ये एक नहीं है तो उसको उस साइड ले जाओ, उसको उस साइड ले जाओ, उसको उस साइड ले जाओ भाई इसको, तो 2 की पावर 19 माइनस 1 आ जाएगा ये वाला। समझ गए? तो ये देखो ओड वाले या इवन वाले, तो अच्छे से लिखो, लिखने के बाद ही पता चलेगा, लिखने के बाद ही पता चलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ ये आइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ट्राई करो, पूरा ट्राई करो कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखो सबसे अच्छा काम है लिखना शुरू कर दो, 30C0 30C1 30C2 प्लस प्लस 30C14, इसका वैल्यू अपने को चाहिए, इसी का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए तो क्या करें, तो इसका वैल्यू अपने को चाहिए, मतलब आधा सीरीज है क्या, अगर आधे सीरीज का कभी भी आपको वैल्यू चाहिए, अगर आपको आधे सीरीज का वैल्यू चाहिए तो बेस्ट वे है कि आप पूरा लिख दो, 30C0 प्लस 30C1, बेस्ट वे क्या है 30C14 प्लस 30C15 प्लस 30C16 प्लस 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 30C30। तो जब भी आधे सीरीज का वैल्यू चाहिए पूरा सीरीज लिखो, 2 की पावर 30 आ गया, ये मैं बता रहा हूं। अगर आपको आधे सीरीज का वैल्यू चाहिए तो आप पूरा सीरीज लिखो, अगर आपको आधे भी सीरीज का मान चाहिए तो पूरा सीरीज लिखो आप। और इसमें देखो, इसमें देखो बच्चे ध्यान से देखिए, ये और ये बराबर है क्या, ये और ये बराबर है क्या, क्यों बराबर है, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं 30C, भाई इसको क्या लिख सकता हूं NC(n-r), देखो 30C16 को अपन क्या लिख सकते हैं 30C(n-r), तो ये 14 हो जाएगा या, तो ये दोनों बराबर है। और ऐसे ये और ये बराबर है क्या, इसको भी 30C0 लिख सकते हैं अपन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां से लेके यहां तक, अगर इसको एस मानते हैं, माना इसको एस है तो ये भी एस हो जाएगा। देख बच्चे यहां 30C0 30C1 30C14, इधर से शुरू करो 30C0 30C1 30C14, इसको उल्टा लिख दो भाई, इधर वाले और इधर वाले बराबर होंगे, ध्यान रखें इधर वाले और इधर वाले बराबर होंगे। क्यों होंगे ऐसा, क्योंकि NCR बराबर होता है NCn-r। तो ध्यान देना, अगर आपने पहले भी देखा होगा जो ये द्विपद गुणांक होते हैं वो इधर से लिखो या इधर से लिखो बराबर आते हैं, जैसे ये इसके बराबर है, दूसरे वाला इसके बराबर, ये इसके और ये इसके, तो इसलिए ये एस माना तो ये भी एस होगा। और आधा सीरीज जब भी आपके पास आएगा आप लिख के कर लेना, आंसर आ जाएगा। अरे बहुत बार आएगा ये आधा सीरीज, तो जब भी आपके पास आधा सीरीज आएगा ये मान कर लेना, पूरा लिखना, फिर इसको ये मानना, इसको ये। अब तो क्या हो गया देखो, एस और एस, 2s प्लस 30C15 इक्वल टू 2 की पावर 30। तो s का वैल्यू कितना आ गया, 2s बराबर 2 की पावर 30 माइनस 30C15, और इस 2 को इधर लगा दोगे आप ले जाके, तो s का वैल्यू आ गया। क्या अपने को ऐसी चाहिए था, क्या अपने को ऐसी चाहिए था, बिल्कुल सर ऐसी चाहिए था, देखो ये ऐसी है क्या, तो इसलिए यही आंसर है अपना, यही आंसर है क्या बच्चे, 2 की पावर 30 माइनस 13C/। तो जब भी आधा सीरीज आपको चाहिए, जब भी आधा सीरीज आपको चाहिए बच्चे, सीधा कर दो, पूरा सीरीज लिखो, उसको एस मान लो, इसको मतलब ये ध्यान रखना ये और ये बराबर है, देखो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो ये और ये बराबर है, तो करो। क्लियर है क्या? अब अपन चलते हैं इस पे दूसरे पे। तो दूसरे में आपको क्या चाहिए, दूसरे में आपको चाहिए 33C1 प्लस 33C2 प्लस 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 33C16, ये चाहिए क्या आपको, ये चाहिए क्या आपको, तो ये चाहिए, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो देखो भाई ये चाहिए तो क्या करेंगे, देखो आधा सीरीज चाहिए तो सबसे शानदार काम है पूरा लिख दो, 33C0 प्लस 33C1 प्लस 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 33C16 प्लस 33C17 प्लस 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 33C33 इक्वल टू 2 की पावर 33। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये बात, पूरा लिख दो। अब देखो आधे सीरीज तक चले जाओ, यहां से यहां तक, इसको एस बोल दो। इसको एस बोलने से पहले एक सुन लेना, ये और ये बराबर है, देखो क्यों बराबर है,
इसका 33C16 और ये कितना है 17। देखो इसको 33C17 को अपन 33 माइनस 7 तो 16 लिख सकते हैं क्या? तो इसलिए इसको एस मान लेना और ये भी एस हो जाएगा ऑटोमेटिक। आधा सीरीज ये आधा सीरीज। अब देखो इसमें एक बीच में बच रहा था पर इसमें नहीं बचेगा और उसका प्रूफ सबसे बेस्ट है कि आधा तक देखो और इसको मैच कर लो, मैच हो गए, मतलब ये एस है तो ये भी एस है। तो इसलिए 2s बराबर क्या आ गया 2⁻33। तो s बराबर क्या आ गया 2⁻33/2। अब अपने ये 2⁻22 हो गया। अब अपना आंसर क्या होगा? आंसर देखो s तो यहां से यहां, तो पर आंसर में क्या दिक्कत है? आंसर क्या है? ये नहीं है क्या? तो इसको उधर ले जाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा s में से ये 33C0 माइनस कर दो। भाई ये s है तो अपना आंसर क्या है? इतना ही है ना अपना आंसर। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो s 2⁻22 माइनस 1 माइनस हो जाए। तो बेसिकली यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर आधा सीरीज आता है तो हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करो, पूरी सीरीज को लिखो, एस मानने का काम करो, कभी भी गलत नहीं होएगा, कभी भी गलत नहीं होएगा। क्लियर है? तो जब भी आधी श्रेणी आए तो उपरोक्त विधि को लगाएं, बस खत्म। विधि विधान को लगाएं, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है गलत से? तो अब चलते हैं आगे। अब ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला भी। तो देखिए बच्चे, इसको करने के लिए लिखो 40C0 प्लस 40C कितना 2 प्लस 40C4 प्लस 40C20। तो आधा सीरीज आ गया। फिर से देखो आधा ही सीरीज है और वो भी किसका? सम वालों का आधा सीरीज है। किसका आधा है? सम वालों का आधा है। तो देखो बच्चे, अगर केवल अपन सम वाले लिखते तो कितना था? 40C0 प्लस 40C2 प्लस 40C4 प्लस 40C18 प्लस 40C20 प्लस 40C22 प्लस 40C40। इसका आंसर कितना था? 2⁻40/2। देखो पूरे लिखे होते तो 2⁻40 आता, पर यहां पे केवल सम वाले हैं इसलिए /2 भी आ गया। तो अब देखो बच्चे, ध्यान से देखो, और यहां पे एक जो पैटर्न, ये और ये बराबर है। क्यों? इसको 40C18 और ये 40C28, इसको क्या लिख सकते हैं? NCn-r। तो बेसिकली ये हो गया, यहां से लेके यहां तक को s माना जाएगा तो ये s ही है क्या? क्यों? ये 40C0, ये 40C18। अगर इसको मैं s मान रहा हूं तो ये भी s होगा। ध्यान से सुन लो, ये 40C0 के बराबर है और ये 40C18 का, तो ये s है, ये भी s है। तो कुल मिला के क्या हो गया? 2s प्लस 40C20 इक्वल टू 2⁻39 हो जाएगा। क्यों? तो s का वैल्यू कितना आ गया? 2⁻, देखो 39 माइनस 40C0 40C20/2। अब अपना आंसर क्या होगा? आंसर तो यहां तक चाहिए अपने को, भाई 20 तक चाहिए। तो आंसर क्या होगा बच्चे? आपका आंसर होगा s प्लस 40C20। s में s तो अपना यही है, तो इसमें एक 40C20 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 2⁻39 प्लस हो जाएगा, देखो एलसीएम लेते ही /2। ये हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें 40C20 जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और ये अगर सही कर पा रहे हैं इसका मतलब बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, आधा सीरीज आए तो लिख के देख लेना, सीधा करा गलत होगा। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी, अब यार इसको क्या करें? ये तो कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको, इसको करें भी क्या ऐसा भी नहीं पता चलेगा। तो गौर से देखो, इसको अगर अपन, इनके नीचे वाले का सम 11 है, तो ये क्या हो रहा है बच्चे? अगर अपन 1/11 फैक्टोरियल से गुणा कर दें इसको, तो ये 11 फैक्टोरियल बट्टा 1 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल आएगा, प्लस 11 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल आएगा, प्लस 11 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल बट्टे 1 फैक्टोरियल।
गौर से देखो इसको, इसको बहुत अच्छे गौर से देखो। 1/11 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, ये 11C1 है बच्चे, 11C1 प्लस ये 11C2 प्लस ये 11C3 प्लस 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 11C10। गौर से देखो बच्चे, ये एनसीआर का फॉर्मूला है, ये भी एनसीआर का, ये भी एनसीआर का, ये भी एनसीआर का। तो 1/11 फैक्टोरियल कर दोगे तो काम हो जाएगा। और पहले आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, पर अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने इस 1/11 क्यों किया। समझ में आ रहा है ना अब तो। बड़ी एक देखो, ये नीचे एनसीआर वाले ही लिखे हुए थे तो इसलिए अपन ने वो ऊपर लिख दिया। तो अब तो समझ ही गए होंगे, 1/11 फैक्टोरियल इनटू, ये पूरे होते तो 2 की पावर 11 होता क्या, पूरे होते तो 2 की पावर 11, तो कौन कौन से नहीं है, 11C0 नहीं है और 11C11 नहीं, तो इसलिए 1/11 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11 माइनस एक इसका मान एक इसका, तो 2। ये आपका आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक ध्यान रखना, कई बार गड़बड़ करा देता है। कर सकते हैं क्या, ये डीपीपी है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है क्या। तो आई थिंक कर लेंगे। हाँ, तो ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। कमेंट हो गया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।